हम लोग चैप्टर 1 का अब लास्ट एंड पे जा रहे हैं क्लासेज। आपको बहुत सारा केमिकल रिएक्शन इसमें हो गया है, जिसमें अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का हम लोग 2 क्लास से स्टडी कर रहे हैं। रिडॉक्स रिएक्शन का ये हम लोगों का तीसरा क्लास है और ये फाइनल क्लास है रिडॉक्स रिएक्शन का। इसमें हम कुछ रिएक्शन को लेंगे और उस रिएक्शन को 6 प्रोसेस बताई गई है आपको रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का, और उस 6 प्रोसेस के माध्यम में उस रिएक्शन के लिए कौन सा प्रोसेस आएगा उसके आधार पे हम उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला रिएक्शन CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O हुआ। क्लियर? तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी आ रहे हैं, हाइड्रोजन भी आ रहे हैं। तो विद द रिस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे पॉइंट ए CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। अगर हम एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के आधार पे एक्सप्लेन करें तो कैसा होगा इक्वेशन? कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हुआ? कॉपर में। तो कॉपर को कौन छोड़ करके रिमूव कर गया? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे घटना क्या घटी? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देन दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। अब हाइड्रोजन में कौन ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे घटना क्या घटा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये घटना क्या घटा? तो ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हमने देखा एज पर एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के आधार पे, हाइड्रोजन के आधार पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो इस प्रोसेस में पॉइंट ए कॉपर ऑक्साइड रिडक्शन हो रहा है। किस में रिड्यूस कर गया? तो रिड्यूस्ड इनटू किस में रिड्यूस कर रहा है? कॉपर में। बी पॉइंट हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू H2O में। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज कर रहा है, किस में कर रहा है? इनटू H2O में। तो ये अपोजिट प्रोसेस है। तो कॉपर ऑक्साइड क्या कहलाएगा? इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। दूसरा, हाइड्रोजन कैसा एजेंट कहलाएगा? तो हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। और ये जो हम लोग स्टडी किए, किसके आधार पे स्टडी किए? एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के आधार पे। तो रिडॉक्स, ये कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन हो गया एज पर एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के आधार पे हम यहाँ पे स्टडी किए। क्लियर है? सेकेंड, हम इसी इक्वेशन को लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पे स्टडी करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे, पहले ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे स्टडी कर लीजिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे जब हम स्टडी करेंगे, CuO प्लस H2, Cu प्लस क्या बना? H2O बना। क्लियर? तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में, ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +2। फ्री स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। ये भी फ्री स्टेट में आ गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। ऑक्साइड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। हम निकाल लिया हमने ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे हम क्या देख रहे हैं? कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 वेरी नहीं कर रहा है।
हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 वेरी कर रहा है। तो किसका वेरी कर रहा है, कौन डिक्रीज कर रहा है, कौन इंक्रीज कर रहा है, वेरिएशन यही आ रहा है ना। ऑक्सीजन तो दोनों साइड में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, दोनों साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो जब सेम ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, मैंने वेरी नहीं कर रहा है, ना डिक्रीज कर रहा है, ना इंक्रीज कर रहा है, आप उसको नेगलेक्ट कर दीजिए। क्लियर। तो जिसका वेरी कर रहा है उसको देखिए। +2 कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर था, इज कन्वर्टेड इनटू 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज बाई कितने अमाउंट से, 2। अमाउंट को हटा दीजिए, इतना ध्यान में रखिए कि डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा तो हाँ यस, इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये प्रोसेस क्या कहलाया, रिडक्शन कहलाया। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज, तो ये प्रोसेस क्या कहलाया, ऑक्सीडेशन। पॉइंट ए, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू कॉपर, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू कॉपर, कैसा एजेंट कहलाएगा ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बी पॉइंट, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू H2O, then hydrogen is known as reducing agent। अब बताइए कि क्या हम इस इक्वेशन को एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के आधार पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं। कॉपर ऑक्साइड इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्सीजन इज। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव के रिस्पेक्ट में अगर हम स्टडी करें तो फिर कैसा इक्वेशन होगा। पहले तो हमने देखा सेम इक्वेशन में यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के आधार पे हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखा। अब क्या उसी इक्वेशन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या स्टडी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो जब एलिमेंट हैं तो स्वाभाविक बात है कि उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे ही होंगे, तो हम उस रिस्पेक्ट में भी तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो नेक्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन को बढ़ाते हैं, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, CuO is converted into by the removal of oxygen and oxygen is, तो रिमूवल ऑफ क्या हो गया यहाँ पे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा हो गया, ऑक्सीजन। तो जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो कैसा प्रोसेस कहलाएगा, रिडक्शन हो गया। अब हाइड्रोजन में कौन जुट रहा है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन। तो प्रोसेस क्या कहलाया, ऑक्सीडेशन कहलाया। अब आप इस इक्वेशन में देखिए कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिगार्डिंग एज रिडक्शन, सो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू
पॉइंट ए कॉपर ऑक्साइड इज reduced into copper, then what is this? Oxidizing agent. आप दोनों से कंपेयर कीजिए, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पॉइंट बी, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू वाटर, ऑक्सीडाइज्ड इनटू वाटर, then what is this? Reducing agent. तो अगर हम एक दो इक्वेशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आपका ब्रेन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आपको किसी भी तरह का कोई भी इक्वेशन देगा एग्ज़ाम में तो आप इजीली आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक इक्वेशन है जो कई बार पूछ चुके हैं सीबीएसई में। अब उस इक्वेशन में क्या है सो देख लीजिए। इस इक्वेशन को डील करते हैं हम लोग। लास्ट टाइम डील किए थे यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के आधार पर डील किए थे। Ki प्लस Br2, Kbr प्लस I2। इक्वेशन को आप बैलेंस कर दीजिए। तो इस इक्वेशन को हम लोग पोटेशियम से Ki से I2 का कन्वर्जन हो रहा है। देन इन दिस प्रोसेस रिमूवल ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम जब रिमूव कर गया तब आयोडीन का फॉर्मेशन हुआ। तो पोटेशियम कैसा एलिमेंट हो गया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। उसके आधार पर हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। जस्ट उसी तरह ब्रोमीन के साथ कौन जुड़ रहा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होंगे, हम उस आधार पर इसको एक्सप्लेन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम। पोटेशियम आयोडीन आयोडाइड, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जी वन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। हेलाइड का NaCl में क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? तो क्लोरीन का परिवार का ना हुआ है सदस्य। आयोडीन किसका फैमिली है? हाइड्रोजन फैमिली है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आपको बताया गया है ना, सारे का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? क्या नहीं बताया गया है? आप सेकंड या थर्ड पॉइंट में देखिए, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? -1, देन +1। फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर इसका -1 +1 0। तो अब यहाँ पे देखिए किसका वेरिएशन हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। पोटेशियम का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, दोनों साइड में सेम ऑक्सीडेशन नंबर है, इसको नेगलेक्ट कर दीजिए। आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से क्या हो गया? 0। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे आप इसको बता सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे आप ये यहाँ बताया है ना, इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। तो डिक्रीज कर गया तो इस आधार पे आप इसको ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत है? इस इक्वेशन को जल्दी से उतारिए। और एक लास्ट इक्वेशन हम लोग लेते हैं, उसमें लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर के भी चलते हैं। NaCl का बताया गया था लास्ट टाइम, Na + Cl2 NaCl। तो ये किसके आधार पे बताया गया था? लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पे। अब हम इसको कई प्रोसेस से समझेंगे इस इक्वेशन को। इसको अगर क्लियर कर लेंगे तो हम लोगों का ये रिडॉक्स रिएक्शन क्लियर हो जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन का एक एक्सप्रेशन हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी देखते हैं। और वैसे तो जो भी रिएक्शन बताया गया है सारा का सारा रिएक्शन कैसा रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में C + O2 CO2, H2 + O2 H2O, ये सब तो इजीली आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। एक क्वेश्चन है,
कि व्हेन आयरन नेल फ्रेश, आयरन नेल, आयरन नेल का मतलब, फ्रेश का मतलब कोई किसी तरह का जंग तंग उसमें नहीं लगा हुआ हो, लोहे की कांटी कील, इज प्लेस्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्लू कलर, aqueous solution of copper sulfate, then the color of solution turns into green. किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रीन कलर में, वाई। क्लियर? एंड द कलर ऑफ आयरन नेल टर्न्स इनटू ब्राउन। ये क्या है? ये कंप्लीट आपका किस तरह का रिएक्शन है? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किस तरह का रिएक्शन है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट है? तो ये है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? व्हेन आयरन नेल, आयरन नेल का मतलब Fe, आयरन नेल हो गया, डिप्ड इन ब्लू कलर एक्वा सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट प्लस CuSO4, एक्वस है, कलर कैसा है इसका? ब्लू है। देन द ग्रीन कलर ऑफ solution is turns into, sorry, blue color of solution turn into, and the color of iron nail turn into brown। ये क्या है? अब देखो, कॉपर और आयरन, आयरन जो है सो मोर रिएक्टिव है, कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है। देन आयरन डिस्प्लेसेज कॉपर, तो कॉपर रिमूव कर गया, Cu इज रिमूव्ड। जब Cu रिमूव कर गए तो Cu के जगह पर क्या आ गए? हमको इंट्रोडक्शन दी है, ऑफ करो सर। देखो यहाँ पे घटना क्या घटी, जब आयरन कॉपर को रिमूव कर दिया तो सल्फेट के साथ वो अटैच हो गया, तो क्या बना? FeSO4 का एक्वा सॉल्यूशन बना। चूँकि कॉपर सल्फेट किस कंडीशन में थे, तो ये भी एक्वस बने, और इसका कलर कैसा हो गया? ग्रीन। और कॉपर का कलर कैसा होता है? ब्राउन। अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि दिस रिएक्शन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे आप यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन के आधार पे इसको एक्सप्लेन करेंगे? अरे कर सकते हैं, क्या करते हैं, सकते हैं नहीं हैं, समझ में आ रही है ना? सकना नहीं है, करना है। अब यहाँ पर देखिए, इसका एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हम लोग लेते हैं। हमने क्या किया, एक बीकर ले लिया, ग्लासमेट बीकर है ये। इसमें हमने क्या किया, पहले क्लीन वाटर डाल दिया, और क्लीन वाटर डाल करके कॉपर सल्फेट का पार्टिकल इसमें डाल करके उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो फिर ये जो बने CuSO4 का
एक्वा सॉल्यूशन, कलर कैसा हो गया इसका, ब्लू हो गया। क्लियर। एक हमने क्या किया, फ्रेश नेल, नेल का मतलब आयरन नेल, ये समझिए आप आयरन नेल है, ये आयरन नेल, कोई दिक्कत समझने में। अब इसमें क्या डाला आपने, कॉपर सल्फेट। तो इसमें जो कॉपर सल्फेट है और इसमें क्या है आपका आयरन नेल में क्या है, Fe है। तो अब क्या घटा, जो ही तो आयरन नेल कंसिस्ट बाय सिल्वर एटम, आयरन नेल इज कंसिस्ट बाय सिल्वर एटम या Fe एटम, Fe एटम है। कोई दिक्कत समझने में। इस आयरन नेल से Fe टूटे तो क्या चार्ज अपना है, +2 चार्ज, और साथ ही साथ इसने क्या रिलीज कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तब ना +2 चार्ज निकला। इससे आयरन नेल से आयरन एटम जब टूट करके निकले तो किस चार्ज को, पॉजिटिव होता है ना। तो आयरन Fe +2 चार्ज अडॉप्ट किया, +2 चार्ज अडॉप्ट किया, तब इसने क्या रिलीज किया, 2 इलेक्ट्रॉन को इसने रिलीज कर दिया। अब ये आयरन नेल कहाँ पे हैं, तो आयरन नेल हैं कहाँ पे, तो नीचे में क्या है, CuSO4। क्लियर। Cu जो है वो किस में टूटे, +2 SO4 -2 में टूट गए। कोई दिक्कत समझने में। अब ये Cu2 जो है किधर मूव, Fe2+ किधर मूव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज के तरफ मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। जो ही नेगेटिव चार्ज के तरफ मूव किया, देन CuSO4 टर्न्स इनटू FeSO4 टर्न्स इनटू FeSO4 एंड CuSO4 का कलर कैसा था, देन FeSO4 एक्वस बन गया ना, इसका कलर कैसा हो गया, ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें, ग्रीन हो गया। अब ये Cu2+, ये बेचारा अकेले क्या करेगा यहाँ पे, तुमको समझ में नहीं आ रही है क्या, आ रही है। अब Cu2+ अब +2E- इंटरैक्शन होंगे या नहीं होंगे दोनों के बीच में, तो ये किधर मूव कर रहे हैं और Cu किधर मूव कर रहे हैं, समझ में आ रही कि नहीं। जहाँ से आयरन टूट करके निकला उधर अब कौन चला गया, तो कॉपर वहाँ जा करके 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया ना, तो गेन करके ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में ना। Cu2+ +2E- इज कन्वर्टेड इनटू Cu2+। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर ले रहा है ना ये, तो Cu2+ +2E- क्या बना, अब ये कॉपर कहाँ चला गया, डिपॉजिट हो गया आयरन नेल के ऊपर। जहाँ तक पानी है, सॉल्यूशन है, वहाँ तक क्या हो गया, आयरन नेल के ऊपर डिपोजिशन ऑफ, यहाँ क्या हो रहे हैं, डिपोजिशन ऑफ कॉपर। तो कॉपर का कलर कैसा है,
ब्राउन कलर का है कि नहीं? तो अब ध्यान देंगे, ये सारे के सारे इस आयरन नेल के ऊपर जहाँ तक सॉल्यूशन था, आयरन नेल सॉल्यूशन में था, वहाँ तक किसका डिपोजिशन हो गया? तो यहाँ क्या घटना घटी? डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन द सरफेस ऑफ जहाँ से आयरन नेल से आयरन टूट के निकल रहे हैं, वहाँ कॉपर आ रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ रही है? अब यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट दिस रिएक्शन, दैट दिस रिएक्शन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन।